नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ चुके हैं कि सीरीज जो है रजिस्टर का कैसे हम लोग करते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल का भी केस को हम लोगों ने समझा है। मेरे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ जो इस पर सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत जो है हम लोग चर्चा करने का प्रयास करें कि सवाल इस पर कैसे पूछे जाएंगे। एक बार मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो लोग जेईई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन बहुत ही बेहतरीन बनाया जा रहा है। अगर इस लेवल से वो चीज को काम करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर बोर्ड वाले भी वो अपने बोर्ड के हिसाब से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें सवाल बड़े बड़े वो नहीं देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये चीजें जो है आप ध्यान से देखें कि कैसे हम लोग काम शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक सवाल इस तरह से दिया जाए कि आपको दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। जैसे मैं मान लो यहां पर ऐसे बना दिया, आपको ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आप ये मान लो दो है, ये R1 मान लेते हैं कि 3 ओम है और R2 मान लेते हैं 6 ओम है, और मान लो कि इसमें 8 एम्पियर का करंट चल रहा है। कितने एम्पियर का करंट चल रहा है? 8 एम्पियर का करंट है, 8 एम्पियर का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें कि जो R1 है जिसकी वैल्यू 3 ओम है, अगर इसमें आप मानते हो I1, और जो R2 है जो इसमें 6 ओम दिखाया गया है, इसमें अगर आप मानते हो I2, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि फाइंड, पहला सवाल इसमें ये रहेगा कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ये मान लो A है और यहां पर ये B है, तो फाइंड RAB। ठीक। और दूसरा आपसे इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि I1 एंड I2 की वैल्यू क्या है। और तीसरा इसमें एक और सवाल हम लोग लिख सकते हैं, तो इसमें आप समझ लीजिए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B भी पूछा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये हम लोग समझेंगे, A एंड B के क्रॉस क्या है, मतलब VA-B के बारे में पूछा गया है, आपको VA माइनस VB के बारे में पूछा गया है, ये समझ लें। तो ये रहा सवाल आपका। आप इसको कैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप पॉज करके आप सोच सकते हैं कि चीजें कैसे हो सकता है। तो पहला जो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बात कही गई है A एंड B के क्रॉस, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, आपने तो बताया है पहले कि कैसे करेंगे। तो आंसर 1 को हमने ये बताया है बेटा कि दो अगर रजिस्टर है तो आप उसको कैसे निकालने का तरीका क्या बताए हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यस सर, यस, आपने सही हम लोगों को बताया है सर, ये फॉर्मूला मुझे याद है। तो ये 3 into 6 क्या कर देंगे हम लोग, 3 into 6, और 3 में 6 को जोड़ भी देना है, तो ये हो गया, ये कितना 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम, इज इक्वल टू 2 ओम। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि पहला का आंसर तो ऐसे निकाला जाएगा। ये वही फॉर्मूला है बेटा जो 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से आया है। यस, समझ में आ गया। इसमें दूसरा सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट I1 I2 की बात है। एक बात और, इसमें आपने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2, तो आप ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात आपने कर दी, मीन्स VA-B की बात आपने कर दी, I इंटू RAB होता है। यस, I की मान कितना दिया हुआ है 8, और RAB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये कितना आ गया
16 वोल्ट। 16 वोल्ट मतलब कि इसके क्रॉस 16 वोल्ट है और इसके क्रॉस भी क्या है, 16 वोल्ट है। हाँ सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो ये बात हम लोगों ने किया है कि ये दो का आंसर, 3 का भी आंसर कर लिया, 3rd का भी आंसर कर लिया। रही बात इसका आंसर करने का, दूसरा नंबर का आंसर करने का, तो दूसरा नंबर का आंसर के लिए जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बेटा मालूम हो गया कि ये 16 वोल्ट है, तो पहला का आंसर, तो दूसरा नंबर का आंसर करोगे I1 इंटू R1 बराबर 16 वोल्ट। तो I1 की वैल्यू कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई R1। R1 की वैल्यू कितना है, 3। यस सर, तो ये आ गया कितना, इतना एम्पियर। सिमिलरली I2 इंटू R2 की भी वैल्यू कितना है, 16 वोल्ट। तो I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 बाई R2। तो R2 की वैल्यू कितना हो गया, 6। तो ये आ जाएगा आपको 8 बाई 3, 8 बाई 3 एम्पियर, 8 बाई 3 एम्पियर और 16 बाई 3 एम्पियर। ये दोनों करंट को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 एम्पियर मिल जाएगा। इन सारी की वैल्यू I1 प्लस I2 करोगे तो 16 बाई 3 प्लस 8 बाई 3, एलसीएम कितना, 3। 16 और 8 को जोड़ दो तो 16 8 कितना हो गया, 24। 24 बाई 3 दैट इज 8 एम्पियर। कितना आ गया, 8 एम्पियर आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर आपको बताने की ये कोशिश किया है कि ये चीजें कैसे हम लोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है मैथमेटिक्स के थ्रू, वो भी हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ कि उससे हम कैसे, क्योंकि देखिए कंपटीशन जो है बहुत फास्ट गोइंग फील्ड है। तो कंपटीशन में आपको जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते और आपको समय की बचत करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप सवाल बनाइएगा कम समय में, तो उसका जो एडवांटेज है आपको मिल जाता है, क्योंकि और दूसरों लोगों से आप अलग हो जाते हैं। तो कंपटीशन में क्योंकि लिमिटेड सीट है, ये ध्यान रखना है कि ये कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है कि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो क्राइटेरिया है कि भाई इतना % से ऊपर जितने भी विद्यार्थी होंगे वो सबके सब फर्स्ट डिवीजन होंगे, 60% लाएंगे। उसमें कोई नंबर ऑफ सीट नहीं है, इतने ही फर्स्ट डिवीजन आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन कंपटीशन में तो नंबर ऑफ सीट है, इतना ही सीट में आपको आना है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो दूसरे विद्यार्थी लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी अलग कैसी पहचान बने। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत काम, टाइम सेविंग वाला काम भी करना पड़ता है कि टाइम कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सके। तो सर बताइए, थोड़ा सा टेक्निक बता दीजिए हम लोग को। एक मैंने ये जनरल मेथड बता दिया कि जो आप लागू कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बात है, तो थोड़ा सा टेक्निक वाला भी बता दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे मेरा सवाल ये था यहाँ पर कि यही सवाल में ये I का मान कितना है, I का मान है 8 एम्पियर। I का मान कितना है, 8 एम्पियर है। ये R1 कितना था, 3 ओम था। R2 कितना था, 6 ओम था। इसमें करंट कितना चल रहा है, I1। इसमें करंट कितना चल रहा है, I2। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात थी यहाँ पर। तो एक तो मैंने बता दिया था कि आपको कैसे हम लोग इस काम को करेंगे। तो जब इस काम को आप कैसे करेंगे तो आप ध्यान दें, इस काम को करने के लिए क्या ट्रिक है इसके बारे में समझना होगा। हम लोग कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पर। मैथमेटिकल ट्रिक्स का मतलब ये है कि जो I1 की वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, I1 की वैल्यू जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। हाँ सर, बिल्कुल सेम होता है। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V मानते हो
तो यहां भी V मानना पड़ेगा, यहां भी क्या मानना पड़ेगा, V मानना पड़ेगा। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 बाई R1। मतलब कि सर आप कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 बाई R1 मतलब कि V बाई 3 यहां पर मान लिया। I2 की वैल्यू उसी तरह से क्या मान सकते हैं, V बाई 6 मान सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग I1 बाई I2 करते हैं, ध्यान से देखें, I1 बाई I2 करते हैं तो V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे क्योंकि हमने कुछ ट्रिक्स के मामले में, मैथमेटिकल ट्रिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर हम इसको I1:I2 करें, आप ध्यान से देखें, तो आप यही कहोगे कि V/3:V/6 कर रहे हैं। मीन्स कि I1:I1 को हम लिख सकते हैं 1/3:1/6। ऐसे भी जो रेजिस्टेंस होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट का जो वैल्यू है रेसिप्रोकल में भागेगा। मींस जो I1 है 1/3 और I2 जो है 1/6। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हम लोग मान लिए। तो किसी भी सवाल को करने के लिए, चाहे इसमें रेजिस्टेंस हम 2-3 भी लगाते हैं, 3-4 भी लगा दे, तो उसके लिए ये मेथड काफी कारगर साबित होता है। हमने एक जनरल मेथड बता दिया कि आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, करंट से गुना करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम हो जाएगा, उससे आप निकाल सकते हैं। नो डाउट आप वही काम करेंगे भी, खासकर 10th क्लास में। थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, जो एक मैथमेटिकल अप्रोच है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये जो टर्म है थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत करने लगते हैं, तो हम लोग इस तरह से चीजें को सोचते हैं तो ज्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल सर। तो I1:I2 हमने मान लिया ये है। हाँ सर, I1:I2 की वैल्यू हमने इतना कर लिया। अब ये चीजें हम लोग समझे यहां पर कि इसको हम लोग क्या करें, इसको क्या करें भाई। अगर हम लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब कि इस फैक्टर, ये जो रेशियो है पूरी तरह से अच्छा बनाने के लिए किया। मतलब जो इसका एलसीएम है उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। तो इसका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो I1:I2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2:1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपने ये रेशियो की सवाल जब किया होगा 6th, 7th, 8th वगैरह में, तो आपको ये पता चलेगा इसमें कि इससे I1, क्योंकि टोटल करंट हमको मालूम है I बराबर 8 एम्पियर, जो भी चीजें दिया हुआ है यहाँ पर। तो I1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से I1 निकालने के लिए 2/2 + 1 जो भी चीजें है यहां पर ध्यान दे, उसको 3 इंटू टोटल करंट I। टोटल करंट I तो मीन्स 2/3 इंटू टोटल करंट कितना हो गया, I का मतलब 8 एम्पियर, मतलब 16/3 एम्पियर। देखिए यही आंसर आया था। I2 के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सर, I2 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो I2 के लिए क्या लिखेंगे 1/2 + 1 3 इंटू टोटल करंट 8। यही आया होगा वहां भी 8/3 एम्पियर। मैं आपको ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी जो है ये इस तरह के डाटा होते हैं जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत आ सकती है। मैंने दिक्कत कहने का मतलब है कि निकल तो जाएगा, लेकिन वो चीजें जो है कैलकुलेशन करोगे उसका तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आपको करना क्या है, इसमें जो भी करंट हो रहा है I1 और I2 को, इसका जो रेजिस्टेंस है 1/3 और 1/6 कर लेना है। 1/3 क्योंकि भी तो कैंसिल हो जाता है, तो 1/3:1/6 कर लेना है। इसके बाद जितने भी टर्म है ये 3 और 6 का एलसीएम निकाल कर उसे मल्टीप्लाई करके I1 I2 का रेशियो एकदम मस्त रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेना है। अब क्या करना है, I1 निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल सम लिए 3 I इंटू टोटल करंट से गुणा कर दीजिए। ये मैथमेटिकल जो आपने अनुपात वगैरह रेशियो वगैरह की जो बात किया होगा, तो इसमें ये काम आते हैं। हम लोग पढ़ाई कर किए थे तो वहां पर ये चीज को समझे थे, ऐसा करने से
ज्यादा चीजें मिल जाती है। एक छोटा सा सवाल और हम लोग करें इसी पर, 2 वाला ही यदि कराते हैं आप लोगों को, ऐसी मेथड से कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर ध्यान से दिया जाए, मान लो कि यहां पर हमने रख लिया बेटा 3 ओम और यहां पर रख लिया हमने 7 ओम, क्या रख लिया 7 ओम, और यहां पर हमने कर दिया 21 एम्पियर का टोटल करंट। इसमें I1 है, इसमें I2 है। अब फाइंड I1 I2 मेन सिखाना मुझे यही है कि I1 I2 को फटाफट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने फटाफट किया कि I1 is to I2, देखिए मैं एक ही बार कर रहा हूं, 1/3 is to 1/7। अब इसका एलसीएम 21 होगा, बिल्कुल होगा, 3 और 7 का। तो I1 is to I2 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 21/3 तो कितना हो जाएगा 7 is to कितना हो जाएगा 21/7 3। अब मान लो I1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 7 डिवाइडेड बाई टोटल सम 10 I2 टोटल करंट 21, आंसर हो ये एम्पियर। और I2 के लिए देखिए आपका कितना आसान हो गया, 3/7 + 3 10, I2 टोटल करंट 21। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, यही आंसर है I1 I2। अब आप जैसे जो आपका मेथड है कि इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे भाई, तो RAB निकालोगे ऐसे, मान लो ये A R इक्विवेलेंट कर दे यहां से, तो 3 × 7 कितना हो गया भाई 10, मीन्स 21 बटा क्या हो गया 10। अब जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, I करंट 21 × 21/10। यस सर। अब इसमें I1 R1 निकालेंगे, तो I1 R1 के लिए क्या होगा, I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस 21 × 21/10 और I1 की वैल्यू होगा 21। एक बार कॉन्सेप्चुअली आप सही हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना होगा। तो 21 × 21/10 और डिवाइडेड बाई R1 मतलब ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 21 × 7/10, 21 × 7/10 एम्पियर आ गया। उसी तरह से I2 का भी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। I2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो यही रहेगा, 21 × 21/10 डिवाइडेड बाई R2 × 7 से 3 जा, मीन्स 21 × 3/10 एम्पियर। देखिए इस तरह से भी जो हमने तरीका बताया है वो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स है, 2 गो में तो कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 3 या 4 रजिस्टर लगा दें तो वेरी डिफिकल्ट होने वाला है इस मेथड से बनाने में, बहुत दिक्कत होने वाला है उसको आपको, क्योंकि 2 वाला तो चलो भाई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 कर लेते हैं और उसमें करंट से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते। लेकिन जब 2 से ज्यादा वाला सिचुएशन आता है तो दिक्कत आती है बेटा, तब आपको ये मेथड बहुत ज्यादा कारगर होता है जो हमने आपको बताने का यहां पर प्रयास किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको थोड़ा सा ये चीजें को थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर ध्यान में रखना होगा। मैं फिर एक बार बताता हूं कि केवल मैं बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान रखें ये चीजें हम लोग जोड़ रहे हैं नीट और मेडिकल इंजीनियरिंग से बच्चे को तैयारी में जोड़ रहे हैं हम लोग इसको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीजें हमने यहां पर अगला सवाल जैसे मैं यहां पर ले लिया, ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिया है, 3 रजिस्टर मैंने लगा दिया, 3 रजिस्टर लगाया है यहां पर आपके पास। ये मान लेते हैं 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 7 ओम है, और यहां पर हमने करंट I बराबर कुछ रख लेते हैं। क्या रख ले, बोलिए आप लोग, ही क्या रख ले, सर रख लीजिए कितना, 16 एम्पियर रख लीजिए। चलो भाई 16 एम्पियर रख लीजिए। इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। फटाफट जो मैंने मेथड बताया है उस पर आते हैं। I1 = I2 = I3 इज इक्वल टू 1/3 = 1/5 = 1/7।
अब इसका एलसीएम लगाकर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो को, तो I1 = I2 = I3, दिस इज इक्वल टू 3 × 5 × 7, यही एलसीएम होगा। तो 3 इसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला में मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 7 बचेगा 35 = कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो 5 कर जाएगा 21 बच जाएगा = 15 बच जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब I1 की वैल्यू निकालना है मुझे, तो क्या होगा, इतना देखिए सिंपल आ गया, 35 डिवाइडेड बाई टोटल सम, तो 5 1 6 6 और 5 11 1 1 1 2 2 4 और 3 7। देख लीजिए कैलकुलेशन भाई मिस्टेक ना होना चाहिए, इनटू टोटल करंट 16, दिस इज द I1 का आंसर हो गया। एक बार फिर से हम लोग जोड़े, 5 1 6 6 और 5 11 की 1 कैरी 1 1 1 2 2 4 और 3 7, ठीक है। अरे भाई उसी तरह से I2 के लिए क्या होगा, अब तो सबका सम, ये क्या होता हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 71 × 60 एम्पियर, और I3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, I3 के लिए हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 71 इंटू टोटल करेंट 60 एम्पियर। ये आंसर हुआ, बहुत शॉर्ट, मतलब कि आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। इससे टेक्निक ऐसा भी है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर 16 से गुना करके पोटेंशियल डिफरेंस कंफर्म कर लें, I1 × 3 के बराबर उसको इक्वेट करें, I1 की वैल्यू मिल जाएगा, I2 × 5 के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस I2 निकल जाएगा, I3 × 7 पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मैंने प्रयास किया कि एक जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चीज को समझा जाए तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं। एक और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें एक और सवाल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे कर सकते हैं आप इसी को। तो अगला सवाल हम लोग देख सकते हैं, एक और ले लेते हैं, 3 वाला एक और ले लेते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस से ज्यादा आपको समझ में आ सकता है ये चीज को। आप देखें यहां पर ये चीजें जो है ऐसी 3 मैंने लिया है, यहां पर 1 ओम लिया, यहां पर 4 ओम लिया, यहां पर 6 ओम लिया। यहां पर हमने किया है I का मान टोटल 20 एम्पियर। फाइंड I1 I2 and I3, find I1 I2 and I3, I1 I2 and I3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर वही काम करेंगे, एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से करेंगे। I1 = I2 = I3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/1 = 1/4 = 1/6, 1/6। अच्छा, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है, आप देख सकते हो भाई। 4 और 6 का एलसीएम क्या निकाल सकते हो, ये 2 2 या 4 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई किया भाई, सब में 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो जाएगा। 12 = 12/4 3 हो जाएगा, 12/6 2 हो जाएगा। अच्छा सही, तो बस हो गया। I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 और 2 17। देख लेना कैलकुलेशन भाई। I2 टोटल करंट कितना 20, I1 की वैल्यू कितना एम्पियर हो गया। I2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, I2 के लिए कितना 3/70, ये तो नीचे वाला टर्म बदलेगा नहीं। I2 टोटल करंट 20, ये एम्पियर हो गया। I3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, I3 के लिए लिख सकते हैं कितना 2/70 इंटू टोटल करेंट 20 एम्पियर। दिस इज द आंसर। मतलब मैं आपको एक तरीका बताने की कोशिश किया है कि अगर आप ऐसे चलते हैं तो कंडीशन में आपका टाइम सेव होगा और आप एक्यूरेट भी रहेंगे।
फाइनल में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, इससे आपको जो है ये मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा हमने प्रयास किया है कि आप इस चीज को कैसे समझें और करंट डिविजन्स को कैसे पहचानें। करंट डिवाइड जो हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस हर ब्रांच में कैसे समझा जाए इस चीज को। तो ये जो चीजें हम लोगों ने किया है अभी, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पर आते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या एनसीईआरटी में कुछ बताने की कोशिश किया है, उसको भी पकड़ने की प्रयास हम लोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सवाल एनसीईआरटी के रिगार्डिंग देखें और करें। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है, एकदम सिंपल सवाल है। जज, पहला क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला है 1 का, बहुत सिंपल, मैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप कर लीजिएगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि जो बोर्ड के लेवल पर भी काम लोग सीख रहे हैं या 10th में जो बच्चे को ज्यादा सा नहीं चाहिए, तो वो लोग एनसीईआरटी को जरूर मैं यहां पर जो करा रहा हूं उसको भी देखें, और जिनको कंपटीशन से जुड़कर पढ़ना है वो सारी बातों को देखें, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कह रहा है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला सवाल है कि इसमें 1 ओम एंड 10 ओम को पैरेलल कनेक्ट किया है, मतलब जो है ये यहां पर और यहां पर ऐसे, इसे आप अच्छा सवाल कर चुके हैं, लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे हैं यहां पर ये भी हमने ऐसे मान लिया ये हमने, ये 1 ओम है और ये कितना है 10 ओम है, तो इसका RAD अब कितना होगा आप बता सकते हैं खुद। RAD हो जाएगा 1 × 10/1 + 10 मीन्स 10/11 ओम। दूसरा इसमें है कि 1 ओम एंड, एक मिनट बेटा, ये 10 के पावर 6 लिखा हुआ है या क्या, थोड़ा मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि चीजें जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये कुछ है जज करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, जज करने के लिए कह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 नहीं है, ये है 10 के पावर 6। ये कुछ कहना क्या चाह रहा है इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा। ये कहना क्या चाह रहा है इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा। 10 के पावर 6 है, तो जब आप 10 के पावर 6 है, 1 एंड 10 के पावर 6 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो क्या बनेगा RAD। आप ध्यान से देखो तो 1 × 10 के पावर 6 हो गया डिवाइडेड बाई 1 + 10 के पावर 6 हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो मान आएगा, अगर ये 1 नहीं होता तो 1 नहीं होता, सपोज ये 1 हम लोग नहीं रखते, कि मतलब कि इस कंपेयर करने की हम एक बताते हैं कि ये वैल्यूज किधर बन रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐसा समझें कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसमें प्रेजेंट जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी उसका इक्विवेलेंट छोटा मिलता है। ये कंपेयर करने के लिए यही कुछ बात करने के लिए ये बोल रहा है कि जब हम 1 ओम और 10 के पावर 6 ओम का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट, इसी के सेटअप के बराबर एक हम लोग डालना चाहते हैं सर्किट में,
तो आपको समझना ये होगा कि जो ये 1 ओम है और ये 10 की पावर 6 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो 1 ओम, इसमें से जो प्रेजेंट छोटा है उससे भी छोटा आने वाला है। यही यहां पर इसकी वैल्यू जो है ये लेस देन 1 ओम, जो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी छोटा आएगा। ये कंपेयर करने के लिए कहा है इसमें। उसी तरह से आप दूसरा इसका पहलू देख सकते हैं। दूसरा क्या है पहलू भाई इसका, देखिए कि 1 ओम एंड 10 की पावर 3 ओम अगर लेते हैं तो उसका भी इक्विवेलेंट जो है वो 1 ओम से छोटा ही आएगा। और तीसरा है दूसरा है 1 ओम 10 के पावर 3 ओम एंड 10 के पावर 6 ओम, मतलब कि इसका भी वैल्यू जो होगा 1 ओम से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये कह रहा है कि आप अगर ऐसा भी रेजिस्टेंस लेते हो, ध्यान दीजिए ये कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मान लीजिए 1 ओम है, ये है, ये 10 के पावर 3 ओम है, 10 के पावर क्या है 3 ओम है, और 10 के पावर 6 ओम है। तो इसका भी जो ए और बी के क्रॉस आप निकालोगे, ए और बी के क्रॉस निकालोगे तो आर ए बी जो होगा वो भी क्या आएगा, 1 ओम से छोटा आएगा। यहां पर भी आर ए बी जो है ये क्या आया, 1 ओम से छोटा आएगा। यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सर कि जो भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं उसमें इतना बिल्कुल क्लियर होता है कि उसमें प्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है कि अगर मैं कहूं आपको, देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही सिचुएशन जो है आपको ऐसे मिलेंगे, आपको इस तरह से मिलेंगे कि अगर आप सही डायरेक्शन में एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपटीशन की तैयारी आपका हो रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि उसमें दिए गए टर्म को आप सही तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये फर्क है। अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं आपको ऐसा बताऊं, ऐसा मान लो है ये ए और ये बी, यहां पर मैंने 2 ओम लिखा, यहां पर लिखा 4 ओम, और यहां पर 6 ओम, और यहां पर 8 ओम। और मैं पूछूं कि इसका आर ए बी जो होगा, आर ए बी इसमें सबसे छोटा से भी छोटा आएगा, मतलब कि 2, 4, 6, 8 में सबसे छोटा क्या है 2, तो आर ए बी 2 ओम से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। एकदम पक्का है बेटा। इसका मतलब है सर कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगा हुआ रहता है, जो रजिस्टर लगा हुआ रहता है उसमें जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है। यस, ये जो टर्म है यही कंपेयर करने की कोशिश इसमें किया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोगों को बातें तो समझ में आ रही है सर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हमको समझ में आ रहा है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तो आप वही कर लीजिए, आप 1/r इक्विवेलेंट आर ए बी बराबर 1/2 + 1/4 दिखा देते हैं आपको कि ये रिजल्ट्स आता कैसे है, आपको 2 से छोटा कैसे आता है। 1/r ए बी सब निकालिएगा तो 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 ये करेंगे हम लोग। तो 1/r ए बी को अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल लो। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 ये 2, अब नहीं जाएगा तो 2 2 4 3 12 2 24 एलसीएम हुआ, ये देखा ध्यान से। तो 2 12 जा 4 6 जा 6 4 जा +8 3 जा, ये 1/r ए बी की वैल्यू है, 1/r ए बी की वैल्यू है। ठीक सर, ये कितना हो जाएगा 18 और 4,
18 और 4 कितना आएगा? सोचो, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, तो 1/RAB कितना आ गया? 25 डिवाइडेड बाई 24, तो RAB जो होगा वो 24/25 ओम। देखिए ये 2 से छोटा है कि नहीं? हो सकता है 1 से भी छोटा है, लेकिन इसमें प्रेजेंट जो वैल्यू है उससे भी छोटा इक्विवेलेंट आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते चलेंगे और जो टेक्निकल टर्म है उसको भी समझते हुए कि भाई वास्तविकता क्या है, जब हम लोग ये करते हैं तो इससे क्या एडवांटेज भी मिलता है, ये सब कॉम्बिनेशन करने से हम लोग कैसे जो चीजें इसमें हो रही है उसको कैसे हम लोग रियलिटी में एनालिसिस करके उसको अपने जीवन में भी फील कर सकते हैं कि वास्तविकता ये सब करने से क्या हो रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।